नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने के कारण हम में से मतलब कई नशेबाजों को अकेलापन महसूस होता है और इस अकेलेपन की एहसास की वजह से हमें अपनी पुरानी आदतों और संगतों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब एक नशेड़ी नशा बंद करता है, कहीं से भी बंद कराए उसने, चाहे कोल्ड टर्की के ज़रिए कराए, यानी घर पर रहकर कराए, या नशा मुक्ति केंद्र से कराए, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से कराए, कहीं पर भी जाकर उसने अगर इलाज लिया है, किसी भी जगह से, तो जब वो घर आता है तो नशे के बिना क्योंकि उसको इतना तो बता दिया ही होता है कि अब नशा नहीं करना है जाकर के। अब जब वो नशा नहीं करता है, तो उसके जीवन में जो एक्टिविटी, गतिविधि जो वो किया करता था, सुबह जाना, शाम को आना, इंतज़ाम करना, भाग करना, दौड़ करना, नशा करते-करते टाइम का गुज़र जाना, दोस्तों में समय का पता ना चलना, है ना? तो ये सारी चीज़ें अब ना तो उसे दोस्तों में जाना है, ना नशा करना है, ना भाग-दौड़ करनी है, ना सुबह के जाके शाम को आना है। अब तो उसने नशा ही बंद कर दिया, जिसकी खातिर वो भाग-दौड़ करता था, सुबह का जाके शाम को आता था, यार दोस्तों में रहता था, ठीक है? उसी चीज़ को बंद कर दिया तो अब क्या करे वो? ठीक है, घर पे रहना पड़ेगा उसे अब। यानी जब वो नशा छोड़ता है तो अकेलापन आ जाता है उसके जीवन में, या खालीपन आ जाता है, ठीक है? तो वो अगर कहीं रिश्तेदारी में जाए, ठीक है? रिश्तेदारी में जाए तो रिश्तेदारी में भी वो अपने आप को तन्हा महसूस करता है। घर में रहता है तो घर में अकेलापन उसको खाता है, ठीक है? खालीपन खाता है। अब तन्हा और अकेला में फ़र्क ये होता है कि अकेला वो होता है जैसे एक रूम है उसका, वो अपने रूम में रात को आया खाना-वाना खा के, और अब वो रात भर वहाँ सोएगा, सुबह उठ के फिर फैमिली में नाश्ता वगैरह करेगा। तो उस रूम में जो है वो अकेला है, कोई नहीं है उसके साथ। और तन्हा होता है कि सब हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है ना? यानी कि जैसे एडिक्ट का किरदार होता है नशा छोड़ने के बाद, वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी है। तो जब वो किसी शादी, ब्याह, गाँव, बिरादरी में जाता है तो वहाँ रिश्तेदार होते हैं, जो कि उसके मतलब के नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो खामोश रहता है वहाँ पर, ठीक है? उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है शादी में। शादी में कुछ भी होता रहे, पार्टी में कुछ भी होता रहे, यानी बिरादरी की शादी में, तो वो वहाँ पर इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उदास है। क्यों? वो भीड़ में भी अपने आप को तन्हा महसूस कर रहा है। तो नशा छोड़ने के बाद जो गतिविधियाँ वो पहले किया करता था, अब नहीं करनी है। ना जाना, ना आना, ना इंतज़ाम करना, अब तो सिर्फ़ ये रह गया है कि सुबह का नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, रात का खाना खाना, ठीक है? फिर रात को सो जाना, मोबाइल चला लेना, टीवी देख लेना, ठीक है? कहाँ जाए, क्या करे? तो ये जो सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो अंतर महसूस करता है। अपने और दूसरे सदस्यों के बीच होने की वजह से अंतर होने की वजह से कि उसके जो दूसरे सदस्य आस-पास रहते हैं, वो उस जैसे नहीं है। वो चाहता है अपने नशे से रिलेटेड कोई बात करना, तो वो उनसे बात नहीं कर सकता। उसकी सद्बुद्धि कह रही है कि मैं इनसे क्या बात करूँ नशे से रिलेटेड? यानी अगर नशे के थॉट से रिलेटेड आपके अंदर कोई सवाल चल रहा है, ठीक है? या थॉट्स परेशान कर रहा है, नशा करने की तलब परेशान कर रही है, तो क्या आप अपने फादर को वो बात शेयर करोगे? ठीक है? नहीं। या आपके कोई सेक्स के विचार चल रहे हैं, ठीक है? जो आपको खींच के लेकर के जा रहे हैं कि बस चला जा, जीवी रोड चला जा। सेक्स के विचार जीवी रोड खींच के ले जाते हैं, कोठों पे खींच के ले जाते हैं, चकलों पे खींच के ले जाते हैं, ठीक है? और उसके लिए चाहिए वक़्त और रुपया, ठीक है? और फिर गोली के पैसे, क्योंकि एडिक्ट गोली खा के सेक्स करता है। एडिक्ट गोली खा के सेक्स करता है, वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुका होता है। वो गोली उसको कॉन्फिडेंस ला कर के देती है। और है ना? तो क्या वो अपने सेक्स के विचारों को अपनी सिस्टर से शेयर करेगा? क्या मदर से शेयर करेगा? नहीं। सद्बुद्धि उसकी कह रही है कि नहीं, मैं इनसे नहीं शेयर कर सकता। ये गोपनीय, गुप्त, रहस्यमयी बातें हैं। ये एक ऐसी बातें हैं कि अगर कोई सुन लेगा तो मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी उसकी नज़रों में, ठीक है? वो कहना कुछ चाहता है, करना कुछ चाहता है, देखना कुछ चाहता है, होता कुछ है, तो क्या है वो अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने की वजह से, है ना? हम में से कइयों के जीवन में अकेलापन आ जाता है, और इस अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपनी पुरानी आदतों और संगतों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आदत और संगत होती है वो अपने यार दोस्त, जहाँ जहाँ नशेड़ी जाकर उठता था, बैठता था, नशा करता था, बात करता था, समय गुजारता था, ठीक है? और आदत यानी नशा, जो वो
नशा करता था, यानी अपनी पुरानी आदत और संगत को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि नशेड़ी के लिए शुरू-शुरू में वो आदत ही होती है, उसका नशा नशा का जो वो करता है, वो उसके लिए आदत होती है कि ये आदत है। ये तो उसको बाद में पता चलता है कि ये आदत नहीं है। रिकवरी में आके पता चलता है कि ये आदत नहीं है। ये तो शौक भी नहीं था, है ना? ये तो कोई चुल भी नहीं थी। ये तो बीमारी निकली, और एक ऐसी बीमारी निकली जो एक बार लग गई तो फिर खत्म नहीं होगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जानलेवा बीमारी है। अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो ये बीमारी हमें, है ना, मार भी सकती है। तो ये बाद में उसको पता चलता है कि ये एक बीमारी है। पहले वो आदत ही समझता रहता है इसको, नशाखोरी को। अब खालीपन की वजह से, अकेलेपन की वजह से, अंतर होने की वजह से, है ना, वो अपने उन्हीं दोस्तों में अपने खालीपन को भरने के लिए जाने के उसको विचार आते हैं, और उन्हीं आदतों को अपनाने में जो वो पहले किया करता था, नशा, पत्ता, बीड़ी, सिगरेट, चाहे वो छोटे नशे से अपनाए कि पहले छोटा कर लेता हूँ, बड़ा नहीं करता हूँ। तो छोटे का उसूल है कि अगर छोटा नशा करा तो आपको बड़े पर आना पड़ेगा, जो उसे नहीं पता होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने और दूसरे सदस्यों के बीच अंतर होने की वजह से हम में से कईयों को अकेलापन महसूस होता है, और इस अकेलेपन के एहसास की वजह से हमें अपनी पुरानी आदतों और संगतों को छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से, इलाज घर से, संस्था से, कहीं से भी अगर आपने नशा बंद करा है और घर आए हो, तो घर आकर अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, खालीपन, अकेलापन, है ना, भीड़ में भी अपने आप को तन्हा महसूस करना, किसी से आपके विचार ना मिलना, खालीपन महसूस कर रहे हो, क्या करें, वक्त नहीं गुजर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ज़िंदगी नीरस लग रही है, यानी इसमें रस नहीं है, कोई जूस, ना उबाऊ लग रही है, पकाओ, और अर्थहीन लग रही है, जैसे बेमतलब जिए चला जा रहा हूँ, बेमतलब सुबह हो रही है, बेमतलब शाम हो रही है, बेमतलब रात को सो रहा हूँ, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ठीक है ना, ऐसा लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे छोड़े हुए नशेबाज को, जिसने नशा छोड़कर वो ये चीज़ें महसूस कर रहा है, तो ध्यान रहे कि वो या तो नारकोटिक्स एनोनिमस के ग्रुप को ज्वाइन करे, नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्यों को ज्वाइन करे, ठीक है? और नहीं ज्वाइन कर सकता है, नहीं जा सकता है, तो वर्चुअल करे, यानी ऑनलाइन ज्वाइन करे, और कॉल करे, बातचीत करे, शेयर करे, प्रार्थना करे, जितना हो सके कि वो, है ना, उन बैठकों में जाए, जिससे कि उसका अकेलापन, खालीपन, निराशा, आशा, उदासी, उबासी, ये सब दूर होगा, ठीक है? और अगर आपको बिरादरी में जाना पड़ रहा है, साल में 1 बार जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, फंक्शन पार्टी में जाना पड़ता ही है, घर वालों का प्रेशर होता है, भई जाना ही है सबको। तो ऐसे में जो आपको वहाँ खालीपन, अकेलापन, परेशान होता है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो खालीपन है, ये जो अकेलापन है, आप इसके चलते नशा नहीं करना। खालीपन, अकेलेपन की वजह से नशा करने के विचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, है ना? और ये चीज़ें ऐसी होती है नशा छोड़ने के बाद में, खालीपन, अकेलापन, तन्हाई, कि जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण बनती है नशेबाज का दोबारा से रिलैप्स करवाने में। तो उसको ये समझना चाहिए कि ये जो खालीपन है, इसको दूर करे वो, और ये उसका एडिक्ट होने के नाते इस संगठन और इस समाज के लोगों में जाने से उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जाए, दोस्त बनाए, बातचीत करे, है ना? घूमे-फिरे, आए-जाए, उसका वक़्त गुज़रेगा। तो शुरू-शुरू की ज़िंदगी, नशा छोड़ने के बाद की ज़िंदगी जो है ना दोस्तों, अर्थहीन लगती है, बेबुनियाद लगती है, बुरी-सी लगती है। ऐसा लगता है कि नशा छोड़कर गलती कर दी, और नशा छोड़ने के बाद तो ना ठीक से खा पा रहा हूँ, ना ठीक से जी पा रहा हूँ, ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना समय गुज़र रहा है। उल्टा घर में कैद और हो गया, बाहर भी नहीं जा सकता, अकेलापन परेशान करता है ना? तन्हाई परेशान करती है, और तरह-तरह की भावनाएँ आती हैं, चिड़चिड़ापन आता है, उलझन आती है, उदासी आती है ना? निराशा घेरती है उसको, और पैसे जेब में ना होने की प्रॉब्लम उसको घेरती है कि यार पैसे नहीं है, पहले तो बहुत पैसे हुआ करते थे, और समय भी यूँ ही गुज़र जाया करता था। तो ये जो चीज़ें हैं, है ना? नशा छोड़ने के बाद आती ही आती है। इनसे निपटने का खेल ही, इनसे निपटने का खेल ही रिकवरी का दूसरा नाम है, ठीक है? जो इनसे हार गया, जो इनसे डर गया, वो वापस अपने सक्रिय एडिक्शन में चला जाता है। और ध्यान रहे कि ये जो प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होती। आप इन्हें प्रार्थना कर के भी हटा सकते हैं। ये प्रार्थना द्वारा जल्दी हट जाएँगी, ठीक है? लेकिन अपने आप को तन्हा ना छोड़ें, अकेला ना छोड़ें, ठीक है? ग्रुप जॉइन करें, स्मार्ट रिकवरी ग्रुप जॉइन करें, नारकोटिक्स एनोनिमस ग्रुप जॉइन करें, क्योंकि नशेड़ी को ग्रुप जॉइन करना ही पड़ेगा। अब सुविधाएँ हैं, घर बैठे भी कर सकता है। कई लोगों के पास बंदिश होती है, वो नहीं जा सकते बाहर, तो घर बैठे जॉइन करे, है ना? कॉन्टैक्ट ले, बातचीत करे, है ना? फालतू बात ना करे। कईयों की आदत होती है कि किसी को कॉल करेंगे,
है ना, अपने गिल्टों से रिलेटेड फ़ोन करेंगे कि भाई मुझे नशा करने की तलब परेशान कर रही है और नशा करने का मन कर रहा है, क्या कर रहा हूँ। तो वो उसको फीडबैक दे देगा, और फीडबैक देने के बाद में उसको चाहिए कि ठीक है भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है, गुड नाइट, गुड डे, गुड मॉर्निंग, जो सा भी वो समय है। नहीं, वो चेप हो जाता है फ़ोन करने वाला। फ़ोन करने वाला जिसने फ़ोन करा है वो चेप ही हो गया उसके। आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, वो उससे बातें करे जा रहा है, इधर की, उधर की। मेन बात जो थी वो कर चुका है, अब फालतू की बातें करे जा रहा है। तो फ़ोन करने वाले को, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सिर्फ़ अपनी ज़रूरत की बात का फ़ोन करना है, सदस्य के, दूसरे सदस्य को जिससे वो मदद ले रहा है ना? फालतू चेप ना हो उसके, नहीं तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा, आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, कॉल आएगी उठाएगा नहीं और बाद में झूठ बोल देगा, यार पता नहीं चला, साइलेंट था। इस तरह की चीज़ें होने लग जाएँगी तुम्हारे साथ। तो ये अकेलापन, खालीपन, है ना? ये सारी चीज़ें आनी होती हैं जीवन में। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आ रही होती नशा छोड़ने के बाद में, तो नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं होता, समझे ना? क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती, तो नारकोटिक्स एनोनिमस नहीं होता। इसीलिए नारकोटिक्स एनोनिमस है कि ये जो अकेलापन, खालीपन और नशे के बिना अच्छा ना लगना, नशे के बिना ज़िंदगी में परेशानियाँ आना, दुःख आना, दर्द आना, नशे करने का मन करना, है ना? और बिना नशे के जिया ना जाना, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी नशा करके जिया है, वो नशा करके खाया है, नशा करके घुमाए फिराए, हँसाए, बोला, नहाया, धोया, मज़े लिए हैं, नशा करके संभोग किया उसने, ठीक है? और अब नशा नहीं करना और बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो जिसको एक लंबे अरसे से, जिस कार्य को वो एक लंबे अरसे से नशे के सहारे से करता आया है, अब अचानक वो सारी चीज़ें बिना नशे के भी करनी पड़े, तो उसको कठिनाई तो होती है। लेकिन इस कठिनाई का आना ज़रूरी है रिकवरी में। इस कठिनाई से डरकर ही लोग वापस रिलैक्स हो जाते हैं, और जो इस कठिनाई से लड़ते हुए और इसके समाधान निकालते हुए ग्रुप से ज्वाइन करके, नारकोटिक्स एनोनिमस को ज्वाइन करके, रिकवरिंग एडिक्टों को ज्वाइन कर लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।